वाक़िद अलकुम इस्लामाबाद से मैं हूँ वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज अरशद शरीफ साहब का नमाज जनाजा था, फैसल मस्जिद के ग्राउंड में पढ़ाया गया और तारीख ने देखा कि किसी सहाफ़ी का पहला इतना बड़ा जनाजा था जिसमें फैसल मस्जिद का पूरा ग्राउंड, फैसल मस्जिद की छत और दीगर सड़कें जो थी वो अवाम से भरी हुई थी। पाकिस्तान भर से लोग गाड़ियाँ भर भर के उनके जनाजे में शिरकत के लिए आए और अपनी अकीदत का, अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत दिया और दिखाया कि जब कोई हक के लिए चलता है, जब कोई सच के लिए चलता है और जब कोई हवा की मुखालफत समत में चलता है तो लोग उससे ऐसे खराज तहसीन पेश करते हैं। बहरहाल अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे, उन्हें ज़मीन के नीचे दफन कर दिया गया है। H11 में उनके वालिद और उनके भाई के साथ ही उन्हें दफन किया गया। अब उनकी वालदा जो अकेली हैं और उनके 5 बच्चे, उनकी 3 बेवाएँ उनकी राह तकते हैं, मगर अरशद शरीफ हमसे बहुत दूर चले गए हैं। मगर अरशद शरीफ साहब के कत्ल की जो टाइमिंग थी वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बड़ी अहमियत की हमल है। पाकिस्तान में एक तरफ खौफ व हिरास है, एक तरफ मौत के बादल जो हैं वो बागियों के सर पे मंडला रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया और लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च को खूनी लॉन्ग मार्च बनाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। जबकि इंतहाई अहम चीज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISI और DGISPR की थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जिस तरह के वो हालात देखे, जिस तरह के उसके ऑप्टिक्स देखे, वो बड़े अहम थे और बड़ी अहमियत के हामिल थे। क्योंकि अब पहली दफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि कोई DGISI सामने बैठता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किसी चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वो अपने ऊपर से इस दाग को, इस धब्बे को धोने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन पे लगाया गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी। जबकि साथ ही साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से ये कह दिया कि अगर लॉन्ग मार्च होगा और हालात ख़राब होंगे तो फ़ौज उन्हें कंट्रोल करेगी। अब ये हमने पहले इस तरह सुना था कि फ़ौज अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएगी। बहरहाल हालात जो भी हैं, जितने भी इस वक्त एक्सपर्ट हैं, जितने भी इस वक्त डीप रिसोर्सेज रखते हैं और जो खबरें जानते हैं, वो तमाम लोग ये कह रहे हैं, वो तमाम लोग ये बात कन्फर्म कर रहे हैं कि ये जो एहतजाज होगा, ये जो लॉन्ग मार्च होगा, ये खूनी होगा। क्योंकि इस खूनी मार्च के बाद पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और ये चंद दिन और चंद घंटे जो हैं ये इंतहाई अहम है। अगला एक एक घंटा इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि सूरत हाल बदल रही है, चीज़ें डेवलप हो रही हैं और वो जो कुछ लोग थे जो सियासत से दूर थे, अब उन्होंने शायद फैसला कर लिया कि सियासत में आएंगे और चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को मॉनिटर करेंगे। अब देखना यह है कि मज़ीद हालात किस तरफ जाते हैं, मज़ीद चीज़ें किस तरफ जाती हैं, क्या ये गुत्थी सुलझती है या नहीं। मगर इस वक्त अरशद शरीफ साहब की जो मौत है और उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उनकी जो वहाँ पे केनिया में जो कत्ल किया गया, ये सारी चीज़ें अभी बड़ी पेचीदा हैं। इन सारी चीज़ों को ना तो क्लियर किया गया और ना क्लियर करने की कोशिश की गई। उनका पोस्टमार्टम हुआ, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। उनका फोरेंसिक हुआ, उसकी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। और ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स को किस तरह तब्दील किया जाता है। तो उन पे ज़्यादा इक्तफा ना करते हुए केनिया में जो हालात पेश आए, केनिया के जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके जो बकौल जो ऑप्टिक्स थे वहाँ के, वो बड़े ख़तरनाक थे। क्योंकि अरशद शरीफ को जिस तरह से असैसिनेट किया गया, जिस तरह से टारगेट किलिंग की गई उनकी और फिर उसको स्टोरी में तब्दील किया गया, वो बड़ा डरमाई था। और उससे पता चल सकता है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए ताकतवर लोग हैं उनके हाथ पाकिस्तान से बाहर भी हैं। और इस वक्त अरशद शरीफ के साथ वो बोलने वाले, वो चलने वाले, वो उनका साथ देने वाले, उनके करीबी दोस्त भी जो नो डाउट उनके साथ मुखलस हैं, उनकी भी ज़बानबंदी की जा चुकी है। वो भी आज मौत पे अफसोस कर रहे हैं, वो भी आज मौत पे रंजीदा है, मगर वो सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि अब उन्हें पता है कि अगली बारी उनकी है। जो सवाल उठाएगा उसे जवाब दिया जाएगा और जवाब ऐसे दिया जाएगा जैसे अरशद शरीफ को दिया गया। इंतहाई अफसोसनाक पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।